की। बोलो गुरुदेव श्री नारायण जी महाराज की। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज। संघ शास्ता शासन सूर्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज की। उपस्थित बंधुओं एवं बहन, अभी आपने श्री अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना सुनी। आज की वाचना पांचवें वर्ग के कुछ भाग से शुरू हुई। आप सभी को ज्ञात है आज पांचवां पर्युषण है और वाचना भी पांचवें वर्ग से संबंधित है। पांचवें वर्ग की वाचना और चर्चा कल से शुरू हुई थी। आपको ख्याल होगा कि कल द्वारिका का वर्णन था। वासुदेव श्री कृष्ण महाराज और तीर्थंकर अर्शनेमी भगवान के मध्य जो वार्ता हुई थी वो आपके ध्यान होगी। जो प्रभु ने कहा वो सब घटा और आपने सुना। चर्चा शेष रहती है कृष्ण महाराज की 8 पटरानियां और 2 पुत्र वधुओं ने
दीक्षा ले ली थी। कुछ थोड़ा पूछ लो, कब ली थी ये दीक्षा? आप कहोगे हम कोई तारीख लिए बैठे। हाँ, जब कृष्ण महाराज ने घोषणा करवाई थी, कोई आत्म कल्याण करना चाहे, दीक्षा लेना चाहे, तो वो ले सकता। वो सब बातें आप सुन चुके हैं। उस प्रसंग में इन 10 रानियों ने कृष्ण महाराज की अनुमति लेकर दीक्षा ली थी। उनके पावन और पवित्र नाम एक बार स्मृति में ले आए। पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मणी, ये 8 कृष्ण महाराज की पटरानियां। मूल श्री और मूल दत्ता, ये 2 शाम्ब कुमार की पत्नियां हैं, अर्थात श्री कृष्ण की पुत्र वधू हैं। दीक्षा लेकर इन्होंने बहुत महान और घोर तप की साधना की। अनेक प्रकार के तप की साधना की, संयम के पथ के ऊपर आगे बढ़ती रही। और बंधुओं, एक समय ऐसा भी आया कि जब साधना करते करते इनका शरीर कृश हो गया, लेकिन आत्म तेज एकदम बहुत महान तेजस्विता के साथ में प्रकट हुआ। इन्होंने ये देखा, अब ये शरीर जीवन जीने में, साधना करने में सहयोगी नहीं, यह बाधक बना। इसका कितना भी पोषण करते रहो, जब एक स्थिति आती है तो ये साथ छोड़ देता है। उर्दू के 2 शब्द हैं, एक शरीर है, एक शरीफ है। 2 शब्द हैं। शरीफ तो सज्जन को कहते हैं, नेक को कहते हैं। उर्दू फारसी में शरीर शैतान को कहते हैं। हिंदी संस्कृत में शरीर का अर्थ देह है, लेकिन उर्दू फारसी में शरीर शैतान को कहते हैं। इसका साथ मिला हुआ है, इसके साथ चल रहे हैं, ये तो धोखा देगा ही देगा। उन्होंने महसूस किया, तब चिंतन किया कि अब हमें अपने अंतिम साधना कर लेनी चाहिए। पुरुष साधक तो अधिकांश पहाड़ पर, जंगल में, एकांत में जाकर अंतिम साधना करते थे, लेकिन स्त्री साधक, साध्वियां अपने स्थान पर रहते हुए ही अंतिम साधना करती थी। इन्होंने सभी ने यथा यथा समय अपनी अंतिम साधना, संलेखना, संथारा, यह धारण किया। आत्मरमण करते हुए कर्म निर्जना की, और फिर जीवन की
अंतिम श्वास काल में इन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। जैन धर्म में नारी और पुरुष का भेद नहीं माना, दोनों के लिए मुक्ति है, दोनों मोक्ष में जा सकते हैं। यद्यपि कुछ धारणाएं और भी हैं, पर मैं तो इस परंपरा की बात कर रहा हूं। हमारी परंपरा में स्त्री देह से भी मोक्ष है, पुरुष देह से मोक्ष है, क्योंकि मोक्ष में जाना है आत्मा ने, शरीर ने नहीं। आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। आत्मा केवल आत्मा है। जो भी कर्म निर्जरा कर लेगा, कर्मों का क्षय कर लेगा, वही मोक्ष जाएगा। इन महासाधियों ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। इस नश्वर देह को छोड़कर इनकी आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई, मोक्ष में जाकर विराजमान हुई। अपना जो परम लक्ष्य था, जिसके लिए इन्होंने घर छोड़ा था, वो प्राप्त कर लिया। इस तरह से पांचवा वर्ग संपन्न हुआ। और एक बात यहां ज्ञातव्य है कि यहां तक जितने महान आत्माओं का वर्णन हुआ, वे सब 22वें तीर्थंकर भगवान अर्शनेमि के समय की और उनके शासन की थी। इन महान आत्माओं ने इस तरह आत्म कल्याण किया। तो एक श्रद्धा भरी जयकार बोलो तीर्थंकर भगवान अर्शनेमिनाथ के। क्या अद्भुत दृश्य है। सुधर्म स्वामी चंपा नगरी के बाहर उद्यान में विराजमान है। कहूं में हंसों का मेला लगा हो जैसे। बहुत कम होता है ये, और तो पशु पक्षी बहुत इकट्ठे हो जाएं, परंतु हंस वो तो दुर्लभ होते, और उनका जैसे मेला लगा हो उस उद्यान में। वहां का उस दृश्य का दर्शन करने के लिए मनुष्य तो क्या, देव और देवियां भी आ रहे थे। उन मुनिराजों के दर्शन करके वे भी अपने को धन्य अनुभव कर रहे थे। ऐसा सुंदर, सुहाना, अद्भुत दृश्य है। देशना हो चुकी थी, लोग जा चुके थे, और सुधर्म स्वामी अपने आसन पर विराजमान थे, पट्ट पर विराजमान थे। जम्बू स्वामी आते हैं, वंदना करते हैं, और वंदना करके प्रार्थना करते हैं। और भी मुनिराज आ गए हैं, सब यथास्थान बैठे हुए हैं, प्रार्थना जम्बू स्वामी करते हैं। गुरुदेव, आपने हमें धन्य किया। आपने अंतकृत दशांग सूत्र के 5 वर्ग सुनाए। उन महान आत्माओं का वर्णन सुन करके हम रोम रोम से आनंद में भर गए। हमारी इच्छा है, हमारी भावना है गुरुदेव, हम सब चाहते हैं कि भगवान महावीर ने अंतकृत दशांग सूत्र के 6ठे वर्ग में किन महान आत्माओं का जिक्र किया है, कृपा करके उन्हें बताएं, उन्हें सुनाएं। हम सुनना चाहते हैं। पानीपत वालों, श्रावक और श्राविका,
अपना मन पूरी तरह से तैयार कर लें सुनने के लिए कि आगे क्या वर्णन होता है और किनका जिक्र चलता है। सुधर्म स्वामी ने कहा, जम्बू यहां तक जो सुनाया वह 22वें तीर्थंकर का युग था और अब युग शुरू हो रहा है शासनपति भगवान महावीर का। और एक बार श्रद्धा का परिचय देंगे। बोलो शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। महावीर का युग आया है। थोड़ा मन होता है प्रभु की स्तुति कर ले, हमारे पास तो ऐसे शब्द नहीं, फिर भी आचार्यों ने कहा था और आचार्य कुमुद चंद्र ने कहा था, जिनका दूसरा नाम सिद्धसेन था, उन्होंने कहा था, मैं तो पक्षीवत हूं, कलरव करना जानता, पक्षी की तरह बोलना जानता हूं, लेकिन मेरे पास वो सब नहीं है जिससे मैं आपकी स्तुति कर सकूं। तो आप भी बोलेंगे, जय बोलो श्री वीर प्रभु की, जय बोलो श्री वीर। दुनिया में जब जुल्म बढ़ा था, दुनिया हिंसा का यहाँ जोर बढ़ा था, हिंसा का यहाँ आप लिया अवतार प्रभु की, जय बोलो आप लिया अवतार प्रभु, जय बोलो श्री वीर प्रभु की, जय बोलो श्री वीर प्रभु। जब ये संसार बहुत बहुत पापों से भर गया था, हिंसा का यहाँ तांडव हो रहा था, संसार में चारों ओर हिंसाएं फैली हुई थी, ऐसे समय में महाप्रभु ने जन्म लिया था। ऐसी क्या हिंसा फैली हुई थी, ऐसा क्या हो रहा था? ऐसी तो दुनिया आज जैसी ऐसी होगी आप सोच नहीं सकते। आज आपके सामने एक उदाहरण आएगा जिसमें आप जान सकेंगे हिंसा का तांडव क्या था और महावीर प्रभु ने क्या किया। जम्बू स्वामी प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव वही सब सुनना चाहते हैं। सुधर्म स्वामी ने कहा, जम्बू अंतकृत शांग सूत्र के छठे वर्ग में 16 है महापुरुषों का, महान आत्माओं का जिक्र है। वे 16 महान आत्माएं कौन थे, कहाँ जन्मे, क्या साधना की, उसकी चर्चा शुरू कर रही हैं। उनके पावन नाम थे मंकाई, किंकम, मुदगर पाणी,
काश्यप, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारत, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठित, मेघ, अतिमुक्त, अलक्ष, ये 16 महान आत्माएं हैं। सुधर्म स्वामी ने बताया, पहले जो महापुरुष हैं जिनका नाम मंकाई है, ये राजगृह के रहने वाले थे। मगध देश विशाल साम्राज्य, उसकी राजधानी राजगृह, वहां का राजा श्रेणिक। राजगृह बंधुओं अद्भुत नगरी थी। मगध की राजधानी तो थी ही थी, आर्थिक दृष्टि से ये बड़ी संपन्न थी। यहां बड़े बड़े श्रेष्ठी रहते थे, धनाढ्य लोग, धार्मिकता का भी एक केंद्र थी। भगवान महावीर का तो इस नगरी से संबंध इस दृष्टि से कि भगवान ने यह सबसे अधिक, सर्वाधिक चातुर्मास किए थे। और यहां और धर्मों के जो मानने वाले थे और धर्मों के धर्म गुरु, वे भी यहां पर आते रहते थे। तो धर्म दृष्टि से भी राजगृह केंद्र था। इस राजगृह में मंकाई नाम का एक श्रेष्ठी रहता था। उसके बारे में बताया कि वह संपन्न था, गृहपति गाथापति था, अपार संपदा थी, संसार के सारे सुख उसे प्राप्त थे। लेकिन ये सबके लिए कहा गया, ये तो किसी के भी हो सकते हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, पता नहीं किसके हो जाए। पर बड़ी बात और थी, मंकाई धार्मिक आदमी था, श्रद्धालु था, भगवान महावीर का श्रावक था, धर्म ध्यान करने वाला था। ये थी बड़ी बात, उसका धार्मिक होना। मैंने अभी कहा, ये सब तो पता नहीं किसके हो जाए, किस पूर्व जन्म के पुण्य से हो जाए, लेकिन धर्मनिष्ठ होना ये बड़ी बात है। धर्म ध्यान करता था। एक बार भगवान महावीर का राजगृह पदार्पण हुआ। भगवान के दर्शन के लिए लोग गए। यह मंकाई गृहपति भी गया, भगवान की वाणी सुनी। वाणी सुनकर आज मन में एक चिंतन जागृत हुआ। इतनी आयु बीत गई, इतना समय बीत गया, क्या हुआ? संपदा तो एकत्र की, परंतु सच्ची संपदा तो नहीं एकत्र की। आत्मा का कल्याण के लिए तो कुछ भी नहीं किया। मन में इतने भाव जागे, उस श्रेष्ठी ने ये संकल्प कर लिया कि मैं अब संसार को छोड़ करके प्रभु के चरणों में दीक्षा लूंगा। उसने भगवान को वंदना की और मन का भाव ये बताया, भगवान ये संसार जल रहा है, मोह में, माया में, राग द्वेष में, इन सब में जल रहा है। भंते, मैं तो आपके चरणों में आना चाहता हूं, अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं। जैसा तुम्हें सुख हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम वैसा कर सकते हो। प्रभु वंदना करिए घर गए। इसने परिवार को एकत्र किया।
और फिर इसने अपने और ज्ञाति जनों को भी सूचना दी, जाति वालों को, मिलने वालों को, मित्र प्यारों को, और इसने सब लोगों को, जिसे दावत या भोज कहते हैं, वो दिया, खाने पर बुलाया सबको। बहुत लोग आए क्योंकि बहुत प्रतिष्ठित आदमी था, मान्य व्यक्ति था, सब मिले। मित्रों ने पूछा, श्रेष्ठी वर एक बात तो बताओ, आपने हमें बुलाया, आपका धन्यवाद, पर हम बधाई क्या कह करके दें, ये तो आपने बताया नहीं। भाई बधाई तो देगा ना आदमी, आया भाई बेटी का जन्म है, पौत्र का जन्म है, कोई मकान बनाया है, क्या काम किया है, कोई और घर में मंगल अवसर है, ये तो बताओ हमें, हम क्या कह करके आपको बधाई दें। मंकाई मुस्करा पड़े, बोले ये तुम्हारी और हमारी इस रूप में आज आखिरी मुलाकात है। क्या मतलब? बोले इस रूप में, हम समझे नहीं। मित्रों, मैंने निश्चय किया है कि मैं भगवान के चरणों में दीक्षा लूंगा, और इसलिए मैं कल भगवान के चरणों में जाकर दीक्षित हो जाऊंगा। आज आपसे मिलना था, इसलिए आप सबको मैंने याद किया, और ये मोह के लिए नहीं, आज मैं अपने परिवार से और सब मित्र ज्ञाति जनों से सबसे खिमत खिमाना कर रहा हूं। आज तक जो कुछ हुआ, कहा, सुना, जो कोई ऐसा मेरे से कोई कार्य हो, बर्ताव हुआ, सबके लिए क्षमा याचना। सब लोगों ने क्षमा याचना तो की, पर आग्रह किया छोड़कर मत जाओ, परंतु उनका निश्चय दृढ़ था। उन्होंने सबके सामने अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुला करके उसको सारा कार्यभार सौंप दिया। आपकी भाषा में कहो, चाबी कुंजू से संभलाए और कहा, बेटे अब तुम जानो और ये सब जाने, मैं कल दीक्षा लूंगा। ये निश्चय बड़ा दृढ़ था। दूसरे दिन मंकाई ने प्रभु चरणों में जाकर मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। मंकाई श्रेष्ठी, मंकाई मुनि हो गए। अब साधना करने लगी, तपस्या करने लगे, घोर तपस्याएं की, और वर्णन यह है कि अंतिम समय में उन्होंने भी संलेखना, संथारा, समाधि धारण करके उन्होंने अंतिम श्वास में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया, और वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। पहले महापुरुष की कथा है। दूसरे महापुरुष का नाम है किंकम। थोड़ा सा नाम समझने में सुविधा महसूस हुई होगी। नाम है, अपने अपने युग के नाम होते हैं। किंकम नाम है यह। ये भी इसी तरह से राजगृह के मान्य श्रेष्ठी थे, और इसी बार इन्होंने भी भगवान की देशना सुनकर इनके मन में भी वैराग्य जागा, और ये भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मैंने श्री चरणों का आश्रय लिया। बंधुओं, कबीर ने कहा था, चलते चक्के देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में जिंदा बचा न कोई। चक्के, काल की चक्की चल रही है, कोई नहीं बच पाता है। पर एक बात कबीर ने कही, चक्के चलती है तो चलने दे, पिस पिस आटा होए जो कीले के संग रहे। बंधुओं, पानीपत वालों, श्रावक श्राविकाओ, जो कीले के संग रहे बाल न बाका हो। जिसने प्रभु चरणों की शरण ले ली वो निश्चिंत हो गया। किंकम ने भी प्रभु चरणों की शरण ले ली। चरित्र वही है कि पूरा परिवार इकट्ठा किया, मित्रजन भोजन किया, सबको करवाया, और उसके बाद में सबके सामने पुत्र को अपना कार्यभार सौंपा, और किंकम अगले दिन प्रभु के चरणों में आए, दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर किंकम मुनि हो गए। अनेक वर्षों तक साधना की, और फिर अंतिम समय में इन्होंने भी संलेखना, संथारा, समाधि धारण करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। कर्मों के समस्त कर्मों की निर्जरा करके, क्षय करके ये भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए।
इन महान आत्माओं का हम वंदन और नमन करते हैं। जम्बू स्वामी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और कौन ऐसी आत्माएं हुई कि जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, उनके बारे में उसकी उत्सुकताएं बढ़ रही थी। सुधर्म स्वामी उनकी उत्सुकताओं पर अपने समाधान का अमृत वर्षण कर रहे थे और सुना रहे थे। और उन्होंने कहा, तीसरे जो महापुरुष हैं उस महापुरुष की कथा तो बड़ी अद्भुत और विलक्षण है, गुरुदेव सुनना चाहते हैं। तब गुरु ने कहा, सुधर्म स्वामी ने बताया, भगवान महावीर का युग, उस युग में राजगृह नगर जहां अनेक अनेक लोग रहते थे। इस राजगृह में एक अर्जुन नाम का माली रहता था। नाम उसका अर्जुन था और जाति और कार्य की दृष्टि से इकट्ठा बोल देते हैं। अर्जुन माली नाम था उसका अर्जुन। अर्जुन राजगृह में रहता था। तो सभी तो लोग रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, सभी तरह के रहते हैं, अनेक तरह का काम करने वाले रहते हैं। जो अर्जुन माली था, इसका काम था फूलों का। यह फूलों का व्यापार करता था। इसका अपना एक फूलों का बड़ा बागीचा था, जहां पर तरह तरह के फूल खिला करते और हर वर्ण के रंग के फूल इसके बागीचे में उपलब्ध होते थे। ऐसा इसका बागीचा था। उस बागीचे में एक छोटा सा यक्षायतन मंदिर भी बना हुआ था और उसके अंदर एक प्रतिमा प्रतिष्ठित थी। उस देव का नाम मुदगर पाणी था। क्या नाम लिया? मुदगर। मुदगर तो आप समझते हैं, खास तौर से हरियाणा में, और मुदगर से ही मोगरा बना हुआ है। पाणी हाथ को कहते। वो ऐसे प्रतिमा थी कि उस प्रतिमा के हाथ में एक मुदगर था, उसको लिए हुए थे। हर देवताओं के आप देखेंगे अपने अपने शस्त्र होते हैं, अपने अपने तरह के, किसी के पास कोई है, किसी के पास कोई। उस प्रतिमा के हाथ में मुदगर था और मुदगर भी साधारण नहीं था, लोह का था। और यह 1000 पल का था, जिसका वर्तमान माप 56 केजी किलो होता है। ये था उसके हाथ के अंदर प्रतिमा थी। अर्जुन की उसके प्रति श्रद्धा थी और ये परंपरा से था। इसके पिता बाबा वे सब जैसे भी जो विधि रही होगी उसके अनुसार उपासना करते थे। अर्जुन ने भी जब से होश संभाला था वो भी यही करता था कि बागीचे में जाता, फूल तोड़ता, उसमें अगाएंगे वराएंगे सबसे उत्तम श्रेष्ठ फूल होते वह लेता और लेकर के जाकर वहां अर्पण किया करता, नमन करता था। ये इसका बस चला आ रहा था। जब से इसने होश संभाला था तब से ये भी यही करता था। अर्जुन के थोड़े परिवार की बात करें। अर्जुन का अपना घर था, ये विवाहित था। इसके धर्मपत्नी का नाम बंधुमती था। बंधुमती एक सुंदर स्त्री थी। बस ये इसका परिवार था। अपना काम करता था, फूल तोड़ता और राजपथ पर जाकर उन्हें बेचा करता था। इस तरह अपना निर्वाह और गुजारा करता था। बंधुओं, एक दिन राजगृह में घोषणा हुई। पहले घोषणा राजा की ओर से होती थी, वो बजा करके, ड्रम बजा करके इस तरह से की जाती थी और वो घोषणा हुई। और घोषणा ये हुई राजा की तरफ से कि कल राजगृह के बाहर उत्सव है, सब लोग उस मेले में, उत्सव में शामिल हों।
अब राज की ओर से घोषणा भी ठीक है, होती सूचनाएं तो दी जाती हैं, वे उत्सव है उसमें सब लोग शामिल हों। लोगों ने सोचा कल मेला है भाई, वहां फलाने जगह पर मेला लगेगा, ऐसा है, सबने सुना, अर्जुन ने भी सुना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।